कतई गुरेज नहीं है, मुझे इस बात से कतई गुरेज नहीं है कि देश में एक सरकार होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, बीजेपी विपक्ष में थी, हम पे हमला करती थी। तो अगर आप सरकार चला रहे हैं, आप पक्ष हैं तो हम विपक्ष हैं, हम भी कभी कभी आप पे हमला करते हैं, तो ये हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है आचार्य। और मेरे पास आपका 5 और मिनट है, आपने 7:15 तक दिया था। हम शहजाद आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम देश की सुरक्षा से, देश के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। बात तो आपकी, मेरे पास आपके 5 और मिनट है। शहजाद आपसे कुछ बात करें। शहजाद देखिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय धन संपदा नमोस्तुते। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दीप ज्योति नमोस्तुते ज्योति जो हमें धन संपदा स्वास्थ्य प्रदान करती है, उसको नमस्कार करते हुए पूरे देशवासियों को, आचार्य जी खासकर आपको और जो भी देख रहे हैं उन सभी लोगों को दीपावली के पावन अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं और ये प्रार्थना भी करता हूं कि सभी के घर में दीपावली की प्रकाश में और उत्सव की जो ज्योत है वो हमेशा जलती रहे। परंतु देखिए, आज एक परिवार के मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही दीपावली मनाते हैं। इसलिए 8 वर्षों से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जिन्हें अपना परिवार मानते हैं, सैन्य शक्ति को, भारत की सैन्य शक्ति को अपना परिवार मानते हैं, तो हर वर्ष चाहे वो सियाचेन हो, चाहे वो कारगिल हो, वो हमेशा सैनिकों के बीच में जाते हैं, अपनी दीपावली मनाते हैं उनके संग। और 8 वर्षों में आप देखिए ना कितना अंतर आया है। एक अंतर तो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है कि जो पार्टी रोम संस्कृति में लीन होकर श्री राम के अस्तित्व का सबूत मांगती थी, ऐश्वर्या जी, आज उसी पार्टी के नेता स्क्रीन पर बैठकर राम जी के आगमन के लिए गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं और स्वागत सत्कार करते हैं। तो मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन आया है आचार्य जी में नहीं, कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा में कि रोम संस्कृति से हटकर आज राम संस्कृति पर आई है। परंतु देखिए ना, अभी आचार्य जी तो भले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति है, ये तो हमेशा सनातन धर्म के लिए ही बोलते रहते हैं। पर अधीर रंजन चौधरी जी का कल का बयान मैंने सुना है, उस पर सुबह मैंने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा कि ये दीपोत्सव का क्या मतलब बनता है, ये दीप लगाने का क्या मतलब बनता है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने संवारने का क्या मतलब बनता है, अरे रोजगार कहाँ है। अब बताइए कि 15.5 लाख दीपों से राम जी के आगमन का, उनके स्वागत के लिए, सत्कार करने के लिए वो अयोध्या जी को सजाया जा रहा है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। ये वही पार्टी है ना जिसने राम मंदिर का भी विरोध 70 वर्ष तक किया, ये वही पार्टी है ना जो 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर राम जी के मंदिर के भूमि पूजन का विरोध करती रही, ये वही पार्टी है ना जिसने अभी अभी क्या कहा था कि गीता का पाठ जिहाद की तरह होता है। बताइए, जिहाद जैसे आतंकी सोच का बचाव करने के लिए गीता के पावन संदेश को भी उसमें घसीट लाना और फिर कहना कि हिंदू तो आईसिस होता है, हिंदू तो बोको हराम होता है, हिंदू टेरर होता है, सैफरन टेरर होता है, ये सारी शब्दावली कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा है। परंतु मुझे आज खुशी है कि चलो ये 8 वर्षों में कम से कम जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जब खड़े हो जाते हैं और हुंकार लगाते हैं, तो वो हुंकार सीमा पार में भी जाती है और आज 7 समंदर पार यूके में भी उसका एक परिदृश्य देखने मिलता है। परंतु मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, देखिए क्या बदला है, सोच में कितना परिवर्तन आया है। एक समय हुआ करता था ऐश्वर्या जी कि हमारी सेना 26/11 के बाद तैयार बैठी थी। फली मेजर ने आपको इंटरव्यू में बताया था कि हम तैयार थे कि जाकर आक्रमण करते हैं उन आतंकवादियों पर, परंतु मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इजाजत नहीं दी। और ये मैंने नहीं कहा, ये मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कहा है, बराक ओबामा साहब ने अपनी किताब में कहा है। आज हम लोगों की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर पॉलिसी है, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है और पुलवामा का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सेना से सबूत मांगे जाते हैं, बालाकोट होता है तो सेना से सबूत मांगे जाते हैं, पुलवामा का दोष भारत पर डाला जाता है, ये भी कुछ लोग हैं। और 8 वर्षों में देखिए ना कितना परिवर्तन हुआ है। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, आप तब एक रिपोर्टर फील्ड पर भी ज्यादा रहते थे एंकरिंग के अलावा, आपको याद होगा कि हर दूसरे हफ्ते एक बड़ा हमला होता था। आपको बेंगलुरु का हमला याद होगा, पुणे में हुआ पहली बार आतंकी हमला याद होगा, दिल्ली में 2 बार हुआ, लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, हर जगह एक आतंकी हमला होता था। आज नॉन कॉम्बैट जोन, मतलब कि जम्मू कश्मीर पंजाब हटा लीजिए, तो आज पिछले 8 वर्षों में कोई भी बड़ा टेरर स्ट्राइक इन सिटीज में, इन शहरों में नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर की भी जहां तक बात है तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद होता था उसमें भी 50% की गिरावट हुई है। भी आपने देखा होगा पत्थरबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है।
जी। परंतु 370 हटने का भी विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है कश्मीर, ये पाकिस्तान और भारत का मामला है। और आचार्य जी के बहुत, और आज आचार्य जी, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, 370 बहाल, आखिरी 1 मिनट, नहीं मैं सिर्फ मेरे को पता है अभी ये पूजा का आज समय है, मेरा एक ही आखिरी, हाँ बोलिए ना, फिर मैं सिर्फ एक आखिरी कमेंट लेके मैं जाने दे रहा हूं। आचार्य जी एक संत आदमी है, आचार्य जी एक साधु है, हाँ। आचार्य जी सनातन धर्म के प्रहरी है बहुत बड़े, वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। मैं तो उस रूप में उनका आशीर्वाद भी लेता हूं, उनको प्रणाम किया है। पर आचार्य जी देखिए, जब हिंदू धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, और जब बात सेना की होती है, तो हम राजनीति नहीं करते, ये राष्ट्र नीति के विषय होते हैं। परंतु That's the difference. ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे That's the difference. जो इनके नए आचार्य। अध्यक्ष हैं, इनके जो नए अध्यक्ष हैं, आचार्य। उन्होंने भी एक बार कहा है कि यदि मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन धर्म, सुना है आचार्य। अब आचार्य जी मुझे बताइए, आचार्य आपका कमेंट आखिरी, और फिर मैं आपको जाने दे रहा हूं। मुझे पता है, मेरे को पता है आज का समय है पूजा का। जी आचार्य। देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम का जो नाम लेता है वह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से दूर हो जाता है। लेकिन भगवान राम की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, और फिर भी वही राजनीतिक बातें कर दी आज के दिन भी। मैंने तो बड़े खुले दिल से मोदी जी की प्रशंसा की थी कि भाई मोदी जी वहाँ गए हैं, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। लेकिन शहजाद पूनावाला नहीं माने। हालांकि वो बार बार ये कहते चले गए कि आचार्य प्रमोद किसनम अच्छे। भाई आचार्य प्रमोद किसनम अच्छे हों या बुरे हों, शहजाद पूनावाला अच्छे हों बुरे हो, मैंने तो साफ कहा है ऐश्वर्या जी कि देश बड़ा है, सियासत छोटी है। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी भगवान राम का विरोध किया, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म का विरोध किया। हाँ, हमारी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं, रोज ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कांग्रेस की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे महापुरुष नेताओं के लिए आप कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए आपको थोड़ा। और जहां तक खड़गे जी का सवाल है, अभी तो खड़गे जी ने चार्ज नहीं लिया है, 26 तारीख को वो चार्ज लेंगे, उनका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने पहली बार दिखाया कि कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष इलेक्शन से आया है, सिलेक्शन से नहीं आया। दूसरा, आप ये हमला करते थे कि कांग्रेस तो गांधी परिवार की बपौती बन गई है, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। गांधी परिवार के नहीं है खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने ये साहस दिखाया शहजाद पूनावाला जी कि इलेक्शन से अध्यक्ष आया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के दिन आनंदित रहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, जय जय राम जय सिया राम। दीपावली शुभ हो प्रभु 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 प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मेरे को पता आपको पूजा के लिए जाना, शहजाद कुछ कह रहा हूं, मैं बाकी पूरी डिबेट खोल रहा हूं। जी, मैं तो केवल इतना आचार्य जी को चाहता हूं कि 70 वर्ष इनके पास अवसर था कि हिंदू और सनातन धर्म के और संस्कृति के जो हमारे